तो हांडा बोलता है कि वहाँ पे तुम्हें दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं, पर वो छोटी लड़की हांडा के पास आके इसे अपने प्यार का प्रपोज कर देती है, पर हांडा वहाँ पे उसे रिजेक्ट कर देता है। वो लड़की हांडा को लेटर दे देती है, पर हांडा उसे मना कर देता है क्योंकि हांडा बोलता है कि दोस्ती सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही उन दोनों एक साथ बैठ के रो रही होती है, तभी वो बताती है कि हांडा कितना अच्छा है। तो उन दोनों लड़कियों में वापस से दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देती है। तभी पता चलता है कि क्लास में एक नया मॉनिटर या आप बोल सकते हैं टीचर चुनने, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट यानी कि क्लास का प्रेसिडेंट चुना जा रहा होता है। तभी ये चश्मे वाला लड़का एक पार्टिसिपेट होता है और दूसरे लोग ज़्यादातर लोग हांडा को रिकमेंड करते हैं, पर हांडा खुद इसमें पार्टिसिपेट नहीं लेना चाहता था। पर क्या करे, हांडा की किस्मत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो लड़का उसको इतना ज़्यादा घूर के देखता है जिससे हांडा डरने लग जाता है। पर हांडा ने तो खुद उसके लिए ही वोट किया होता है। तो हांडा यहाँ पे सोचता है, यार ये बेमतलब के गुस्से में मैं कैसे फंस गया, लोगों की नज़रों में तो मैं आना ही नहीं चाहता था। तो सब लोग एक दूसरे को वोट कर रहे होते हैं। तभी वो लड़का देखता है कि सब लोगों ने वोट कर दिया और वो वहाँ पे हार जाता है। तो वो हांडा को बोलता है कि हमें एक रॉक पेपर सीजर का कोई गेम करना चाहिए, जिसमें वो अपनी सच्चाई यानी कि वो जीतने का दावा रखता है। पर यहाँ पे हांडा उसे बोलता है कि मैं वहाँ पे पेपर ही लाऊंगा। तो हांडा बोलता है कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं तो बेमतलब के गुस्सों में फंसता जा रहा हूँ। तभी टीचर भी उसकी बात से एग्री करते हैं और वो उन्हें एक गेम खेलने का बोलता है। तो हांडा उसे बता देता है कि मैं हर बार स्टोन ही लेके आऊँगा, तो तुम पेपर ला के चीज आना या सीजर ला के। तो वहाँ पे गेम स्टार्ट होता है। उस लड़के को लगता है कि ये तो मुझसे झूठ बोल रहा है, पर जैसे ही वो पहली बार लाता है तो वो देखता है कि हांडा ने तो स्टोन ही लेके आया है, तो वो जीत जाता है। पर हांडा यहाँ पे थोड़ा दुखी हो जाता है, पर उस लड़के को लगता है कि एक और चांस देना चाहिए। वो हांडा फिर से उसे बोलता है कि मैं अभी भी स्टोन ही लाऊंगा, पर वो लड़का उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता और वो वहाँ पे कुछ और लेके आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील करने लग जाता है और वो उसके सामने स्टोन लेके आ जाता है, जिसकी वजह से वो एक बार फिर से हार जाता है और वो वहाँ पे डिप्रेशन हो जाता है और हांडा बेमतलब के इन झमेलों में फंस जाता है और हांडा प्रेसिडेंट बन जाता है, जिसकी वजह से सब लोग उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। पर हांडा सोच रहा था अब तो मुझे मेरे खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, अब मैं क्या करूँ। तो हांडा बोलता है आइज़ावा को कि इस पोजीशन के लिए सबसे ज़्यादा बेटर तुम ही हो, वैसे ज़्यादा इस पोजीशन को तुम डिजर्व करते हो। तो हांडा ये सब सुन के आइज़ावा ये सब सुन के एकदम से खुश हो जाता है कि हांडा ने, फिर पीछे लड़के बताते हैं कि हांडा सही बोला, उसने खुद तुम्हारे लिए वोट किया आइज़ावा के लिए। तो आइज़ावा ये सब सुन के एकदम से इमोशनल हो जाता है कि नहीं, ये सब हांडा के नहीं, मुझे नहीं बनना क्लास प्रेसिडेंट, हांडा बनेगा इस क्लास प्रेसिडेंट। जैसे ही हांडा को पता चलता है कि उस लड़के ने मना कर दिया और क्लास प्रेसिडेंट हांडा बन गया है, जिसकी वजह से अब हांडा को अपनी खुद की पर्सनल टाइम मिलना बंद हो गया और वो एकदम से सैड हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी ये सब चीज़ें उसको पता चलती है। तभी हांडा देखता है कि यार अब मैं अपने खुद के पर्सनल टाइम को कैसे मैनेज करूँगा। तभी हांडा को पता चलता है कि हमारे कॉलेज में एक बच्चा था जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और अभी भी है, जो कि एक मॉडर्न है। वो जैसे क्लास में आता है तो सारी लड़कियाँ उसके पीछे खड़ जाती है और उसकी तो मैगजीन में फ़ोटो तक आ रखी है, पर उसको खुद को ये फ़ोटोज़ पसंद नहीं है। पर लड़की उसके आसपास मंडराती रहती है और आज तक तो मेरे खुद के आसपास कोई लड़की नहीं मंडराई भाई, इससे ज़्यादा नहीं, 12-13 लड़के मेरी दोस्त हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर तुम्हें जलन फील हो रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं हो रही तो फॉलो कर सकते हो। तो हांडा अपने घर जा ही रहा होता है, तभी वो मॉडल हांडा का पीछा करने लग जाता है, जिससे कि वो पता लगा सके कि हांडा में ऐसा क्या स्पेशल है। तभी वो देखता है कि हांडा एक कैट को घूर रहा होता है और लड़के से बचने के लिए वो इधर उधर भाग रहा होता है और वो खुद भी छुप रहा होता है लड़के से, क्योंकि यहाँ पे उसे लड़के ने देख लिया तो उसका काम खराब हो जाएगा। पर उसे लड़कियाँ घेर लेती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो जल्दी से जाके हांडा का पीछा करने लग जाता है। लड़के की वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और वो हांडा के पीछे जाने लगता है। तभी हांडा एक कैट को घूरने लगता है, जो कि कैट इतनी कुछ ज़्यादा सुंदर नहीं थी और वो वहाँ पे देखने लग जाता है कि इस कैट में ऐसा क्या है जिसको हांडा इतनी वजह से घूरा था। तभी वो सोचता क्या रे यार, हांडा की चॉइस थोड़ी अजीब सी है। पर हांडा यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आ जाता है और यहाँ पे कुछ कैमरामैन भी घूमे होते हैं जो कि अच्छे अच्छे लड़कों की फ़ोटो खींच लेते हैं मॉडल्स के तौर पे, और वो लोग हांडा की भी फ़ोटो खींचने आए थे। तभी ये चीज़ उस मॉडल को भी पता चल जाती है। वो सोचती है अगर कैमरामैन की नज़र हांडा पे पड़ गई तो हांडा उससे ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। ये चीज़ें उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। जैसे ही कैमरामैन उसे साइड में धक्का दे के वहाँ से जाने लगते हैं तो वो हांडा के पास आते एक जैकेट देते हैं और हांडा को वो जैकेट पहनने के लिए देते हैं। तभी हांडा वो देखा उस गरीब बच्ची को, तो हांडा
अपना जैकेट उतार के उसे दे देता है और उसे बोलता है कि हमेशा जैकेट इनके पास ही रहना चाहिए और